बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 24 जुलाई 2024 वेंसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100, यूएस 30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों, हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप ही है, आप भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं है, आपने सिर्फ अपना आईपी चेंज करना है, ऑक्टा एफएक्स, एक्सनेस या एक्सएम का। इसके अलावा आप हमारे इन लिंक से न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इन तमाम ब्रोकर के लिंक्स जो हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, अगर हम गोल्ड की कल की सूरत हाल देखें तो कल गोल्ड मार्केट पहले तो डाउन आई और फिर अप हुई। इस वक्त ये सेल के जोन में है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़। जी दोस्तों, अगर हम आज का डाटा देखें 24 जुलाई वेंसडे का, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी यूएसडी से रिलेटेड। इसके अलावा 6:45 पे 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। 7 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा भी आएगा। एफएक्स स्ट्रीट पे अगर हम न्यूज़ देखें तो यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स अप हुई, फर्म यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स, तो जिसकी वजह से गोल्ड 2400 से इबव हुआ। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को देख लेते हैं। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स ये देखें अप हुई, जिसकी वजह से गोल्ड को डाउन आना चाहिए था और ये सेल के जोन में है। यहाँ से ये डाउन आ सकती हैं यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स, जिसकी वजह से गोल्ड अप हो सकता है। DXY को देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। DXY ये देखें, ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था। इस जोन से DXY हुआ अप, जिसकी वजह से गोल्ड को डाउन आना चाहिए। सही हो गया जी। यहाँ पे अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, एक्सनेस का चार्ट है, तो ये बनी हुई है बेरिश इनगल्फिंग और मार्केट इस सेल के जोन में है। ये देखिए, यहाँ तक डाउन आके इस वक्त सेल के जोन में है। अब हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में इसने बनाई है बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड। सही, ये देखें, ये बनी हुई है बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड और इस जोन से गोल्ड को डाउन आना चाहिए। ये देखें, छोटा सा जोन इसने बनाया है डेली टाइम फ्रेम में बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड का। सही हो गया, डबल कंफर्मेशन होगी। H4 के टाइम फ्रेम में भी ये सेल का जोन है, लेकिन मार्केट इसको 2 दफ़ा टेस्ट कर चुकी है। सही हो गया, एक दफ़ा यहाँ पे मैं दोबारा दिखा दूं, एक दफ़ा इसको टेस्ट किया, डाउन आई, दूसरी दफ़ा भी टेस्ट करके डाउन आई, तीसरी दफ़ा इसके ब्रेक होने के चांसेस हैं। अगर ये हो जाता है ब्रेक तो ये फिर बाय का जोन बन जाएगा। फिर इसको रीटेस्ट करके 2403, 2411 यहाँ से मार्केट फर्दर अप जाएगी और किस तरफ जा सकती है फिर मार्केट, ये देखें, 2464 और 2474 की तरफ जा सकती है। और अगर इस जोन से मार्केट डाउन आ जाती है तो इसको रिटेस्ट करके फर्दर डाउन जाएगी। कहाँ तक डाउन जाएगी, ये देखें, 2352 तक डाउन आ सकती है। ये डिप में कंसोलिडेशन कर रही है, वैसे इसको आना डाउन ही चाहिए। अगर हम इंडिकेटर्स को देखें तो H4 के टाइम फ्रेम में स्टॉकिस्टिक इंडिकेटर पीक पे है, इसको डाउन आना चाहिए। ठीक हो गया जी, और मार्केट भी डाउन आ सकती है। अब आ जाते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में। अगर मार्केट ने दोस्तों 2413, 14 को ब्रेक कर दिया, H4 कैंडल की बॉडी इसके ऊपर क्लोज कर दी, तो 2413 से लेके 2403 ये बाय का एरिया बन जाएगा। इस जोन से फिर बाइंग बनेगी और मार्केट, जैसा कि मैंने पहले बताया है, 2464
और 2474 की तरफ जा सकती है। और अगर मार्केट ने इस जोन से नीचे क्लोजिंग दी तो फिर ये 2352 तक डाउन आएगी। फिर यहाँ से हम स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल के ऊपर ये सेल का छोटा सा जोन है। ठीक हो गया जी। इस जोन से 77.9 78.39 यहाँ से सेल किया जा सकता है। अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में इस जोन से अगर ऊपर निकलता है क्रूड ऑयल तो फिर ये 79.5 से डाउन आएगा। H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं, इसने वैसे ट्विज़र बॉटम लगाया है, क्रूड ऑयल ने बेरिश ट्रेंड में है। एक रिस्क लिया जा सकता है माइक्रो लॉट के साथ, इस जोन से सेल का रिस्क लिया जा सकता है ऊपर स्टॉप लॉस लगा के। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि नेचुरल गैस जो है ये 200 मूविंग एवरेज को टच करके डाउन आ जाएगी। ये देखें, इसको टच किया और डाउन आने की कोशिश कर रही है। सही हो गया। इसने ऊपर डबल टॉप भी लगाया है, ये देखें, ये डबल टॉप लगाया है। और अब ये दोस्तों रवां दवां है किस तरफ, 2 और 1.5 की तरफ रवां दवां है। सिल्वर को अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में तो ये मार्केट सेल के जोन को टच कर रही है। इस जोन को एक दफ़ा तो रीटेस्ट कर चुकी है, दूसरी दफ़ा भी यहाँ से डाउन आ सकती है। अगर इस जोन को कर दिया इसने ब्रेक, H4 कैंडल की बॉडी इसके ऊपर क्लोज कर दी तो फिर इसको रीटेस्ट करके फर्दर अप होगी, नीचे स्टॉप लॉस लगा के फिर हम यहाँ से बाय करेंगे रीटेस्ट पे। यूरो यूएसडी ने हमारे सेल के जोन को किया ब्रेक, ये देखें खातिर खा डाउन आया यूरो यूएसडी। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये अप हो सकता है, कहाँ से अप हो सकता है, 1.083 से लेके 1.080, इस जोन से ये दोबारा अप हो सकता है। जीबीपी यूएसडी मार्केट भी थोड़ा बहुत डाउन आई है और ये मार्केट फर्दर भी डाउन आ सकती है। इसको हम बाय करेंगे 1.277 के आसपास। नेस्डेक NAS 100 यूएस टेक 100 ये मार्केट डाउन आई है और ये यहाँ से हो सकती है अप। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, हाँ जी, यहाँ से इसके अप होने के चांसेस रहेंगे। US 30 मार्केट दोस्तों आई है डाउन और कहाँ तक डाउन आई है H4 के टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए, ये देखें, ये बाय के जोन को टच कर रही है, यहाँ से ये अप हो सकती है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ इसको यहाँ से बाय किया जा सकता है और अगर फर्दर डाउन आई तो फिर ये 39,547 तक डाउन आएगी, फिर यहाँ से बाय बनेगी। BTC को दोस्तों अगर हम देखें, BTC थोड़ा बहुत आया है डाउन और इसको हम बाय कर सकते हैं। कहाँ से बाय कर सकते हैं, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, $64,013 64,013 के आसपास इसको बाय किया जा सकता है नीचे स्टॉप लॉस लगा के। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।